आपको तो रेगुलर करनी पड़ती है छोटी छोटी चीज़ों के साथ अंदाज में। रीइंट्रोड्यूस होनी चाहिए जब रिलेशन वीक हो जाए या ख़त्म हो जाए, वो हमें पता लग जाता है। हमने पिछली स्लाइड में बात की कि कब पता लगता है कि पेयरिंग वीक हो गई है, ख़राब हो गई है, ख़त्म हो गई है। उस वक्त आपको पेयर करना पड़ता है। लॉन्ग वेकेशन, लॉन्ग इलनेस, नया मेंबर टीम का नया थेरेपिस्ट ज्वाइन किया है, उसने उस वक्त प्रॉब्लम आ गए, बीच में कोई प्रॉब्लम्स आ गए, आपको उसके बिहेवियर में चेंजेस नज़र आनी शुरू हो गई, उस वक्त भी आपको उसमें रिपेयर होने की ज़रूरत होती है। क्योंकि वो जो प्रॉब्लम बिहेवियर्स होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए आपको स्ट्रांगली पेयर होना ज़रूरी है। पिछली पेयरिंग जो जितनी थी अगर वो इतनी स्ट्रांग होती उन बिहेवियर्स को रोकने के लिए, तो वो बिहेवियर्स ही ना आते। जब आप देखेंगे एक नया बिहेवियर उसने क्लास में एनवायरनमेंट में शो कर रहा है बच्चा, घर में भी इवन मैं कहूँगा, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अभी आपको पेयर अप होने की ज़रूरत है ज़्यादा स्ट्रांगली। अगर पहली एग्जिस्ट भी कर रही थी तो आपके नज़दीक वो बड़ी स्ट्रांग थी, बट एक्चुअली इट वाज नॉट। एक्चुअली उसमें खला आ गया था, उसको रिपेयर होने की ज़रूरत है। फाइन, कैसे की जाए? इसमें वो पॉइंट्स नहीं लिखे हुए यार, मुझे वो याद भी कोई नहीं। मुझे तो कुछ पॉइंट्स गाइडलाइन के तौर पे मैंने लिखे हुए हैं इसमें कि पेयरिंग के लिए आपको जो है क्या करना चाहिए। पहला इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए? आपने नहीं नोट्स खोलने, आप बंद रखें, आप लोग वैसे बताएं। मैंने पहले इतने दिन पहले क्यों भेजता हूँ मैं? कोशिश मेरी होती है कि मैं अर्लीस्ट आपको भेज सकूँ मैं हैंड आउट्स, वो इसलिए भेजता हूँ कि आके पढ़ लें। आप पढ़ते हैं क्यों नहीं पढ़ते हैं? है जी, नज़र मार लिया करें, पढ़ा ना करें, इससे चलें। पहले इंटरेक्शन में क्या करें? पहले इंटरेक्शन में ऑब्जर्व ज़्यादा करें। वन थिंग, गुड पॉइंट। और पहले इंटरेक्शन हुआ ना, पहला कहाँ हुआ, कितनी देर हुआ, वो नहीं हम बात कर रहे। फर्स्ट इंटरेक्शन आपका जब भी हो तो उसमें क्या करें? बच्चे के साथ ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करने से क्या होगा? आपको उसका पता लगेगा, कुछ यू विल गेट सम डाटा, क्या पसंद है, कैसा है, क्या लाइक डिसलाइक, कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा आपको। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस क्लू को पकड़ लेते हैं कि नहीं पकड़ लेते। जैसे मैंने कहा कि ऊपर जा रहा था तो उसने मार्कर लेने की कोशिश की मेरे हाथ से, एक मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसको मार्कर पसंद है। ये उसका ऊपर ना जाने का रिएक्शन भी हो सकता था, वो उसको रिएक्ट भी शायद इस तरह से कर रहा था मेरे हाथ से चीज़ें छीन के। तो मैंने अभी इवैल्यूएट करना है अगले सेशंस के अंदर। सर आपने ऑब्जर्व के बाद में किया, आपने तो उसको वेलकम नहीं इतना वेलकम किया, और उसके बाद फिर आपने नोट्स में पहला पॉइंट है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने वो बोला नहीं, मैं तो पूछा, इन्होंने बाद वाला पॉइंट बोल दिया, मैंने उसको वहीं से शुरू कर दिया। फर्स्ट इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द चाइल्ड कि आई एम समवन हु हैज़ टू बी देयर विद यू। शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ये नहीं कि मेरा नाम सो है, मैं यहाँ पे ये जॉब करता हूँ, ये करता हूँ। इंट्रोड्यूस टू गेटिंग क्लोज, आई मीन दैट थिंग कि आप इंट्रोड्यूस करेंगे आई एम हेयर हु विल एक्ट विद यू। ये इंट्रोडक्शन है। उसको नहीं लगा इससे कि मैं कौन हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट क्या है, मेरा नाम क्या है। इज़ नॉट इंटरेस्टेड। उसका बड़ा होता, शायद सेंसिबल होता, फिरोज़ की तरह का, शायद मैं उसको फर्स्ट इंट्रैक्शन में इतनी बात समझाता, भाई ओ माय नेम इज व्हाट्स योर नेम, ये व्हाट्स योर नेम नहीं करता, लेवल पर डिपेंड करते हुए। सॉरी, फाइन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसका देखें बच्चा क्या करता है, कैसा वक्त गुजार रहा है, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि उसको क्या पसंद है, कैसा है, और आपने अगला काम किस तरफ डायरेक्शन में जाना है, उस चीज़ को आप उसमें कर दें। अपने आप को बहुत एक्टिव शो ना करें, डल शो करें। ऑब्जर्व, आंखें कान खुले हों, डोंट बी एक्टिव वेयर बच्चा घबरा जाए। वो कहेगा ये तो, उसको लगेगा कि आप कुछ करने लगे हैं, वो ट्रस्ट उतना स्ट्रांगली बिल्ट नहीं होगा। एक्ट कामली, डोंट बी ओवर एक्टिव, जस्ट बी ऑब्जर्वर। चीज़ें आगे कर दें, उसके आगे कभी कुछ कर दें, मुंह से ना बोलें ये ले लो, ये ले लो, इज अ डिमांड। डोंट, नेक्स्ट पॉइंट है डिमांड नहीं करना, कुछ भी जीरो डिमांड, जीरो। एक ये जो पॉइंट है जीरो डिमांड, या ये सारे पॉइंट्स ये वेरी करते हैं ज़रूर। ये एक गाइडलाइन है जो मैं दे रहा हूँ आपको, ये वेरी करते हैं। एक बड़ा बच्चा आए, मैं इनको कहूँगा आए बैठें, बैठें इज अ डिमांड। लेकिन एक छोटे बच्चे को उसको मैं नहीं कहूँगा बैठें,
लोअर लेवल पे, बिकॉज उसके लिए उसको वो फासला आ जाएगा ना, आई एम डिमांडिंग समथिंग। तो डिमांड कुछ नहीं करना उससे, कुछ नहीं मांगना कि ये ले लो, बैठो, बताओ, दे दो, रखो, नो डिमांड्स लोअर लेवल पे, बिल्कुल पहले सेशन के अंदर बिल्कुल डिमांड नहीं देनी, बिकॉज यू आर बिल्डिंग द बेस ऑफ द ट्रस्ट। आपका वो ट्रस्ट डेवलप हो रहा है। और अगर वो आपने डिमांड दे दी कोई, बैठो, वो कहेगा ये तो सारे काम कराते हैं, मुझे तो ये भी वही बंदा है, ये तो उससे भी ज़्यादा भैड़ा है, फाइन। सो वो ट्रस्ट रिलेशन आपका बनने के लिए डोंट प्लेस डिमांड्स, लेना नहीं है उससे, डोंट टेक एनीथिंग। किसी को अच्छा नहीं लगता कुछ कि उसके पास से कोई चीज़ ले ले, ख़ास तौर पे जब वो उसकी पसंद की हो। आपको रिंग बड़ी अच्छी लगती है, ये आपकी बड़ी स्ट्रांग सहेली है, आपसे ये मांग लें, आप ओके सोके दे तो देंगी, पेयरिंग में खला आ जाएगा, आप कहेंगी नहीं कुछ भी, इनको दे देंगी। लेकिन यहाँ पे फ़र्क आ गया, यही काम बच्चे का है, आपने ले ली, अब गड़बड़ हो गई। अब मैंने जो मिसाल दी थी कि अगर वो कॉइन मुंह में डाल रहा हो, अब तो मैंने लेना ही लेना है, रोकना ही रोकना है, ठीक है जी। नो नहीं कहना, नो कहे बगैर नो करवाना है। इसकी मिसाल मैंने उस दिन भी दी थी कि दिस इज़ एन आर्ट, कि आप कहे बगैर वो काम करवाएं। मुंह में डाल रहे, हो सकता है मैं हाथ आगे कर दूं, मैं उसका कॉइन उससे बगैर बोले लेके साइड पे या उसमें कॉइन बॉक्स के अंदर डाल दूं, या मैं वो कॉइन ही ना दूं उसको इनिशियल अपने सेशन के अंदर। जब मैं ऐसा आ रहा है तो मैं, अब मेरी ऑब्जर्वेशन ये भी आ गई, भाई कॉइन्स नहीं रखने इसके आगे, ये मुंह में डालता है, माउथिंग है इसका बिहेवियर। एक चीज़ मुझे ऑब्जर्वेशन में डाटा भी मिल गया कि ही पुट्स द थिंग इन द माउथ। अब मुझे अलर्ट और भी रहने की ज़रूरत होगी। तो आपने नो नहीं कहना, लेना कुछ नहीं, देना है। देना भी कह के नहीं है, आगे छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, ये वेरी करता है, इतनी बड़ी रेंज है, बिल्कुल नॉन फंक्शनिंग और फंक्शनिंग, इधर हाई फंक्शनिंग की तरफ जब हम देखते हैं, इतनी बड़ी रेंज है। इस रेंज के अंदर आपको वेरी करना पड़ेगा, कैसे कैसे कैसे, एक फार्मूला सब पे नहीं अप्लाई होता। उसके आगे मैं खाली रोल कर दूंगा, आगे चीज़ उसके पास कर दूंगा, उसको इसके पीछे छुपी हुई है, मैं निकाल के इधर से इधर रख दूंगा, कहूँगा नहीं लो, I'll not give demand, I'll not try to give this ball बहुत अच्छा बॉल, ले लो, खेलो, बड़ा पसंद है उसको, he is not paired with me at this stage to take the ball, it will disturb, it will weaken your pairing। तो फर्स्ट इंटरेक्शन के अंदर आप उसको डिमांड नहीं करेंगे, आप उसको कुछ कहेंगे नहीं, आप उसको देंगे, देंगे भी बोले बगैर। उसके लिए हीटर लगा हुआ, हीटर के पास जा रहा है, हीटर बंद कर दूंगा, उसके आगे खुद खड़ा हो जाऊंगा, अगर मैं जल ना रहा हूँ उसमें, उसको उसके आगे कोई चीज़ रख दूंगा, उसको उठा के उधर से उधर दूर कर दूंगा, लेकिन कहूँगा नहीं। ये एक्सट्रीम एक्शंस हैं जहाँ पे कि वो चीज़ उसके लिए नुकसानदेह है, हार्म कर सकती है। अब मैं खामोश तमाशाई बन के वो देखूंगा कि नहीं सर ने कहा था कि नहीं इसको कुछ नहीं कहना, इससे बात भी नहीं करनी, इसको कोई डिमांड नहीं करनी, तो इसको अगर मैं कहूँगा या उसको नो कह दूंगा तो वो बात गलत हो जाएगी, जो पढ़ा था हमने। सर्टन एक्शन विच आर हार्मफुल, इंजूरियस, सेल्फ इंजूरियस, अफेक्टिंग द मटीरियल, डिस्ट्रक्शन में चांस है, उन चीज़ों को, टेबल शीशे का है उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, शायद मैं रोकूंगा, या मैं टेबल ही उठा दूंगा उधर से, टेबल को मैं ऐसे खड़ा कर दूंगा। इतने तरीके हैं उस काम को करने के बगैर कहे। इफ़ यू से एंड अटर इट, काम ख़राब। फर्स्ट एक्शन है ना आपका, फर्स्ट इंटरेक्शन में नहीं करना ये, डिपेंडिंग अपॉन द चाइल्ड्स लेवल। आप उसको कहीं नहीं उठानी है या कुछ भी नहीं, बस उठवा ले उसके साथ, उसी का हाथ ले जाके उसको उठवाए, लेकिन आप उसको कोई भी गलत उस टाइम ना करने दें, ताकि उसका इम्प्रेशन ना पड़े कि मुझे स्वयं की परमिशन देगा या इस तरह करेगा, इस तरह। ठीक कहा था उन्होंने, ठीक कहा था उन्होंने, ऐसे ही करना चाहिए। अगर उसमें कोई चम्मच फेंक दिया तो आप उसको उसी का हाथ पकड़ के उसमें कर लें। मैं थोड़ा सा इसको मोल्ड करूँगा। अगर बच्चे का लेवल ऐसा है जहाँ पे वो इतनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगा फर्स्ट सिटिंग में, फिर मैं करूँगा, वरना